बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पीजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सदियाँ गुजर गईं मगर आज भी उनकी फरमाई हुई बातें, हकायात और अक़वाल बड़े शौक़ से पढ़े और सुने जाते हैं। आज ऐसे ही कुछ सुनहरी अक़वाल हम अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन की नज़र करते हैं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने इल्म हासिल किया और अमल ना किया वो उस आदमी की तरह है जिसने मेहनत की, हल चलाया और बीज ना बखेरा। हज़रत फरमाते हैं, साल हा साल गुजर जाते हैं कि तू बाप की कब्र के पास से भी नहीं गुजरता। तूने अपने बाप के साथ क्या भलाई की है कि तू औलाद से उसकी तवक्का रखे। अगर औरतें सांपों को जन्म दें तो दनाओं के नज़दीक उनका सांप को जन्म देना उससे बेहतर है कि नालायक और बदचलन औलाद को जन्म दें। अपना राज दोस्त से भी ना कहो, वह दोस्त मुखलिस हो, क्या खबर कि एक दिन वो दुश्मन बन जाए। इसी तरह हर वो तकलीफ़ जो तुम दुश्मन को पहुंचा सकते हो ना पहुंचाओ, शायद यही दुश्मन एक दिन तुम्हारा दोस्त बन जाए। वो शख्स कितना संगदिल होता है जिसके अजीज़ रिश्तेदार या हमसाए पेट पर भूख की वजह से पत्थर बांधे हुए हों, जबकि उसका मैदा खाकर फटने के करीब पहुंचा हो। हज़रत फरमाते हैं, जो शख्स अपने से बड़े आलम से इसलिए बहस करे कि लोग उसको आलम समझें तो वो समझ ले कि वो जाहिल है। उस्ताद की सहती बाप के प्यार से बेहतर है। बहील आदमी की दौलत उस वक्त ज़मीन से निकलती है जब वो ज़मीन के नीचे चला जाता है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं खुदा से डरता हूँ, खुदा के बाद उस आदमी से डरता हूँ जो खुदा से नहीं डरता। अगर रोज़ी अकल से हासिल की जाती तो दुनिया के तमाम बेवकूफ़ भूखे मर जाते। जो नसीहत नहीं सुनता उसका इरादा मलामत सुनने का है। मरने के बाद अगर लानत से बचना चाहता है तो ज़िंदगी में नेकी को अपना बना ले, वरना जिल्लत रहती दुनिया तक तेरा मुकद्दर रहेगी। जो अक्लमंद जाहलों से लड़े वो इज़्ज़त की तवक्का ना रखे। बेनमाजी को कर्ज मत दो, ख्वाह फाका से उसका मुंह खुला हुआ हो, इसलिए कि जो अपने रब का कर्ज अदा नहीं करता उसे तेरे कर्ज की फिक्र भी ना होगी। आहिस्ता आहिस्ता मगर मसलसल चलते रहना कामयाबी की अलामत है। अगर चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाओ। हज़रत फरमाते हैं, बादशाहों को वही शख्स नसीहत कर सकता है जिसको ना सर का खौफ हो ना ज़र की तमन्ना। हक शनास कुत्ता ना शुक्र आदमी से बेहतर है। मोती अगर कीचड़ में गिर जाए तो भी कीमती है और गर्द अगर आसमान पर चढ़ जाए तो भी बेकीमत है। तू नेक हो और लोग तुझे बुरा कहें तो ये उससे अच्छा है कि तू बुरा हो और लोग तुझे नेक कहें। जो शख्स ताकत के दिनों में नेकी नहीं करता वो बुजुर्गी के दिनों में सहती उठाता है। जब तू किसी नाअहल को साहब इख्तियार देखे तो अक्लमंदी का तकाजा यही है कि सब्र कर। अगर वज़ीर खुदा से इतना ही डरता जितना बादशाह से तो वो फरिश्ता बन जाता। इंसान का हमीर हाक से उठा है, अगर हाक सारी ना करे तो आदमी नहीं है। अगरचा इंसान को मुकद्दर से ज़्यादा रिज़्क नहीं मिलता, लेकिन रिज़्क की तलाश में सुस्ती ना करो। जो शख्स बचपन में तमीज़ नहीं सीखता वो बड़ा होकर भी तमीज़ नहीं सीखता। हज़रत फरमाते हैं, दिन की रोशनी में रिज़्क तलाश कर और रात की तरीकी में रिज़्क देने वाले को तलाश कर। सब्र रखो, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोलने पे पछताया। एक शख्स बनकर ना जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है और शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। रिज़्क की कमी और ज़्यादती दोनों ही बुराई की तरफ ले जाती हैं। दोस्त वो है जो दोस्त का हाथ उसकी परेशानी और तंगी में पकड़ता है। नेक और पारसा औरत किसी फ़कीर के घर में भी हो तो उसे भी बादशाह बना देती है। अगर ज़िंदगी इतनी अच्छी होती तो कोई भी दुनिया में रोते हुए ना आता। मुझे इस दुनिया से क्या लेना देना जिसके हलाल में हिसाब और हराम में अजाब है। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
मैं पूरी ज़िंदगी दो बंदों को तलाश ना कर सका, एक वो जिसने अल्लाह का नाम पर दिया हो और वो गरीब हो गया हो, और दूसरा वो जिसने जुल्म किया और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। तलीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, मगर ये नहीं सिखाती कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हाल कैसा है? जवाब दिया, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए हैं, मगर ज़ुबान उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती हैं। मुतालिया गम और उदासी का बेहतरीन इलाज है। हजरत फरमाते हैं, ना तो इस कदर सख्ती कर कि लोग तुझसे तंग आ जाएं, और ना इस कदर नरमी कर कि तुझ पर हमला कर दें। जो अपनों के साथ भलाई नहीं करता, दानाओं के नज़दीक वो किसी का दोस्त भी नहीं। मैंने कोई शख्स ऐसा नहीं देखा जिसने मुझसे तीर अंदाजी का इल्म सीख कर मुझे ही अपना निशाना न बनाया हो। सब्र ज़िंदगी के मकसद के दरवाजे खोलता है, क्योंकि सिवाय सब्र के इस दरवाजे की कोई और चाबी नहीं। जालिम से बड़ा कोई आदमी बदकिस्मत नहीं, क्योंकि मुसीबत के वक्त कोई उसका मददगार नहीं होता। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अक़वाल अक्लमंदों के लिए हैं, नादानों को उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, और नेकबख्त के लिए सादी का एक हरफ ही काफ़ी है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।